नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, प्रातःकालीन सुविचार के साथ मैं लाइव प्रस्तुत हूँ। मित्रों, एक समय की बात है कि गंगा नदी में बाढ़ आई और गंगा नदी बहुत ही वेग से बहने लगी। उस गंगा नदी के किनारे पर एक पीपल का पेड़ था। वो पीपल का पेड़ भी गंगा नदी के बहाव के कारण हिल गया और उसमें से दो पत्ते टूटकर नदी में गिर गए। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता आड़ा गिरा वो अड़ गया। उसने कहा, नदी, मैं तुझे नहीं बहने दूंगा, रुक जा। तू बहुत इटलाती हुई आ रही है, आज मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन नदी कहाँ सुनने वाली थी। वो तो अपनी मस्ती में बह रही थी। उसे तो अपने समुद्र से मिलना था, इसलिए वो इटलाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। और जो सीधा पत्ता था वो नदी के बहाव में बहने लगा और कहने लगा, हे नदी, हे गंगा मैया, आ, मैं तुझे समुद्र तक पहुंचाता हूं। मैं तुझे समुद्र तक पहुंचाने में तेरी सहायता करूंगा। इधर जो पत्ता आड़ा था वो अड़ा ही रहा। वो चिल्लाता ही रहा, कहता ही रहा कि मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और उसका संताप उस नदी की कलकल लहरों में गुम होकर के रह गया। जबकि जो सीधा पत्ता था वो अनेकों घाटों से होकर के, अनेकों शहरों से होकर के, अनेकों गांवों से होकर के अनेक दृश्य देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। और वो जो पत्ता आड़ा था वो वहीं पर पर्दा खड़ा हुआ नदी को रोकने के प्रयास में चिल्लाता जा रहा था। उसको संताप हो रहा था। वो बहुत दुखी हो रहा था कि नदी रुक क्यों नहीं रही है। मित्रों, क्या उस पत्ते के रोकने से नदी रुक सकती थी? नहीं रुक सकती थी। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि दुख आते हैं तो उन दुखों को हम रोक नहीं सकते। दुख आकर ही रहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम सीधे पत्ते की तरह उन दुखों को अपनाएं और उनके साथ जीने का प्रयास करें। दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। जीवन प्रभु ने हमें दिया ही इसीलिए है कि हम धरती पर आएं और सुख और दुख का आनंद लें, सुख और दुख को भुगतें। हमारे कर्मों के अनुसार हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। लेकिन मनुष्य सुख को भूल जाता है और दुख उसे बड़ा लंबा प्रतीत होता है। सुख कितना भी लंबा हो उसे ऐसा लगता है कि जल्दी ही समाप्त हो गया, और दुख कितना भी छोटा हो उसके लिए वो बहुत लंबा प्रतीत होता है। लेकिन यदि हम उस सीधे पत्ते की तरह उस दुख के साथ बहने लगें, दुख को अपनाने लगें, दुख के साथ खेल खेलने लगे, तो दुख भी हमारा सुख में परिवर्तन हो जाएगा। उसके साथ भी हमें वैसा ही आनंद आने लगेगा जिस प्रकार सुख में आनंद आता था। दुख से घबराए नहीं, दुख को झेलने की ताकत खुद में पैदा करें, क्योंकि दुख जो आना है वो तो आकर ही रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। मनुष्य पर, जो धरती पर जिसने जन्म लिया है, उस पर तो दुख अवश्य ही आएगा। भगवान राम जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, रात को उन्हें कहा गया कि कल आपका राज तिलक होगा, और प्रातः उन्हें कहा गया कि कैसा राज तिलक, जाओ 14 साल के लिए वनवास में चले जाओ। ये सारे राजसी कपड़े उतार दो और वनवासियों के कपड़े पहन लो। वहीं उनकी पत्नी सीता भी उनके साथ चली गई, भाई भी उनके साथ चला गया। मित्रों, जिन्हें हम भगवान राम कहते हैं, उन्हें अपनी पत्नी का कभी सुख नहीं मिला। वन में गए
तो रावण हर के ले गया। जब रावण को मार करके जीत करके आए तो वहां भी सीता उनके साथ नहीं रही, उसको भी वहां से वन में भेजना पड़ा। तो दुख मनुष्य के साथ आता है और मनुष्य के साथ ही जाता है, दुख कोई रोक नहीं सकता। जब ऐसे ऐसे अवतारों को जिनमें भगवान का बहुत कुछ अंश था उनको भी दुख भोगना पड़ा, तो आप हम तो क्या हैं। हमें दुख को एक खेल की तरह अपनाना चाहिए, एक आनंद की तरह अपनाना चाहिए। दुख कुछ भी नहीं है, हमारा केवल सोच है कि ये दुख है और ये सुख है। यदि दुख को भी हम ठंडे दिमाग से सोच करके उस दुख का समाधान करेंगे तो वो भी सुख में परिवर्तन हो जाएगा। तो मित्रों, सीधे पत्ते की तरह हमेशा अपने जीवन के साथ बहते रहिए। आड़े पत्ते की तरह यदि अड़ जाएंगे तो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। केवल संताप ही संताप उस पत्ते की तरह रहेगा और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आप आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, आप वहीं पर पड़े हुए पत्ते की तरह चिल्लाते रहेंगे। जैसे गंगा नदी आगे बढ़ गई वैसे जीवन भी आगे बढ़ जाएगा और आप वहीं खड़े रह जाएंगे जहाँ पर आपका ठहराव था, वहीं आप ठहर जाएंगे। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर इसी पटल पर एक नए विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा, नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।